दोस्तों 31 जनवरी 2021 में सीटेट का प्राथमिक स्तर का जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें आपका हमने जो है एनवायरनमेंट स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश और बाकी सभी लैंग्वेज के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके पार्ट सेकंड यानी कि गणित के भाग के क्वेश्चंस के बारे में। सटीक विश्लेषण आपको देने की यहाँ पर प्रयास किया गया है। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 31 क्वेश्चन है मेरे पास जो बुकलेट सीरीज का क्वेश्चन पेपर है उसके अंतर्गत 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है और परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। अगला क्वेश्चन है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो सेकंड ऑप्शन है आपका 37 यानी कि 37 अभ्यर्थी उस कक्षा में होंगे। 33वां क्वेश्चन है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है था। तो सही आंसर होगा 8:05 AM यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दाई से अधिक है और 8 दाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है तो इसका दाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना होगा। तो संख्या क्या होगी। तो सही आंसर है सेकंड ऑप्शन 63। अगला क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए सीधे आंसर पर जाएंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 100 रुपये 50 पैसे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पूछा गया है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुँचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय 29 घंटे 35 मिनट, सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आपके किया होगा और पढ़ भी आप इसको सकते हैं। तो आंसर की ओर चलते हैं। पहला ही आंसर इसका करेक्ट है 87,649। 38वां क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। सही आंसर होगा 7,041 यानी कि थर्ड ऑप्शन। 39 क्वेश्चन है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे गए समस्त पानी की एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाए तो मग की धारिता क्या होगी। सही आंसर है 320 ml यानी कि चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव है और 40वां क्वेश्चन है एक टैक्सी का मीटर पहले से 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। 15 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। 41वें क्वेश्चन में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और मारिया और शहनाज से संबंधित अंकों का जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सही जो आंसर होगा चौथा ऑप्शन होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 42वें क्वेश्चन में शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। 43 क्वेश्चन है और गणित में के कक्ष में अध्यापन ने निम्न कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। तो इसमें 4 जो है आपको एक कथन के तौर पर दिए गए हैं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। ए व सी 1 सिरे वाले प्रश्न हैं, बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। 44वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो सही जो आंसर होगा इसके लिए चौथा ऑप्शन होगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। 45वें क्वेश्चन हैं रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो सही आंसर होगा स्तर 1 यानी कि विश्लेषण। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 46 क्वेश्चन है 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है।
पहला ऑप्शन सही आंसर होगा समवरक गुण। 47वां क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 48वें क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए कौन से कथन सत्य है। तो सत्य जो कथन होंगे वो होगा आपका संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। संख्याओं की गणना के पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। तो बी और सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला ही ऑप्शन सही आंसर होगा गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। 50वां क्वेश्चन है क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों के त्रिविम विवेचना विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि चौपड़ आकृतियों की पहचानना। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। चौथा ऑप्शन सही होगा, जो है यहाँ पर दिया गया है किक्की जिनेयर छड़े। 52वां क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के विषय में कौन से कथन का सत्य नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। 53वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। 54 क्वेश्चन है और पूछा गया है शुद्ध कथन को पहचानिए। जो शुद्ध कथन होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। 55वां क्वेश्चन है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 56वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सही आंसर हो जाएगा बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृति भी प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन। 57वें क्वेश्चन में एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या होगी। ये होगी 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 58वें क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा 9, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। 59वां क्वेश्चन है पूछा गया है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए तो लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतिम क्वेश्चन से गणित का। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से है। तो सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन 5/6 और 3/4। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।